हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये बिहार में जीविका की वैकेंसी आई है जिसमें 7 पोस्ट है। ये 7 पोस्ट का नाम है और इसी से रिलेटेड मैं आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो 2019 में एग्ज़ाम हुआ था, उसके बाद अभी तक नहीं हुई है। तो 2019 में क्या क्या आया पूछा था उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये रहा 2019 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो मैं हर सब्जेक्ट से, जैसे कंप्यूटर का ये रहा, ये कंप्यूटर का रहा, ये गणित का क्वेश्चन रहा, ये तर्क शक्ति यानी रीजनिंग का, यहाँ सामान्य ज्ञान का है। सभी को मैं थोड़ा थोड़ा बताने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें पहला कंप्यूटर ज्ञान के बारे में है। पहला क्वेश्चन है जो फेसबुक और माई स्पेस ट्विटर किसके उदाहरण हैं। तो ये सब उदाहरण हैं। अब पता होगा फेसबुक सोशल मीडिया है, ट्विटर सोशल मीडिया है, तो सी आंसर है। गूगल एक सबसे लोकप्रिय क्या है, तो आप सर्च इंजन मार सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है एक मानक दस्तावेज के साथ नाम और पते को संयोजित करने की क्षमता क्या कहलाती है, तो इसको मेल मर्ज कहते हैं। संयोजित करने की क्षमता यानी संयोजन करना है नाम और पते को, तो उसको मेल मर्ज कहते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क के वेब जो दुनिया भर में उपयोगकर्ताओं को एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए जोड़ती है, उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। इसका बी आंसर है इंटरनेट, दुनिया भर के लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करता है। पांचवा क्वेश्चन है डेटा संसाधित करने के लिए कंप्यूटर्स डैश भाषा का उपयोग करते हैं। इसका आंसर होगा बाइनरी। ठीक है, ये रहा मैथ का क्वेश्चन। ये पहला है, ये दूसरा है, और ये दोनों आप स्क्रीनशॉट लेके बना भी सकते हैं। ये इस पे तो नहीं बता पाऊँगा। और ये 5 क्वेश्चन मैथ का था, 5 कंप्यूटर का था। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन है। ये चौथे नंबर ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5वें नंबर क्वेश्चन है। इसका तो बता सकता हूँ, 5 का है x=0 है। ये ग्राफिकल समरी में क्या हो जाएगा, तो इसका सी आंसर है। जब x 0 है तो y एक्सिस पे बनेगा। ये ट्रेन का है, ये लंबाई दिया हुआ है और इतना स्पीड की दर से चल रहा है, कितने सेकेंड में प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को पार करेगा। तो इसको बनाने के लिए और भी आसान है। ठीक है, अब आते हैं ये रहा रीजनिंग का क्वेश्चन। तो पहला पूछा है कि नीचे से ईसा का स्थान 15 है और ऊपर से 21वां स्थान है, तो छात्रों की कुल संख्या कितना हो जाएगा। तो ये काम कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। 15 21 कितना हुआ, 30 36 हुआ। 36 में से 1 माइनस कर दीजिएगा कि 2 बार काउंट हो गया है, तो इसका आंसर 35 हो जाएगा। पहला का आंसर 35 है यानी सी। ठीक, दूसरा पूछा है कि यह सार्थक तार्किक क्रम व्यवस्थित कीजिए। ये उचित जो क्रम होगा उसके बारे में करना है। तो इसका हो जाएगा, पहले तो जन्म होगा यानी 4 होगा, तो ऑप्शन बी ही है एक जिसमें 4 पहला है। तो जन्म होगा, 2 हो गया बच्चे, तीसरा हो गया किशोरावस्था, 5वां हो जाएगा 5 नंबर पे आदमी है और उसके बाद पिता हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है 9+3, इसको 9+3 हो, मतलब इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, इसको आप अपना लॉजिक लगा के इसका इक्वल टू करना है। उसी तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा 6+3 को, तो 9 3 लिखा हुआ है, तो 9 में से 3 गया तो 6 हो जाएगा, इससे ये आ गया। और फिर 6 है तो 6×3 18, तो हो जाएगा। ऐसे बना सकते हैं, देखिए ये 9 में से 3 जाएगा तो 6 आ गया, और 9 में 3 से मल्टीप्लाई कर जाएगा तो 27 हो गया। उसी तरह 11 में से 7 गया तो 4 हो गया, और उसी 11 में 7 से मल्टीप्लाई किया तो 77 हो जाएगा। उसी तरह 6 में से 3 गया तो 3 होगा, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 हो जाएगा, यानी 318 हुआ। बी आंसर हो गया। 4 नंबर भी क्या है उसी तरह, ये मैं और बता दी हूँ, आप इसको अपने से ट्राई कीजिएगा। सामान्य ज्ञान पे आता हूँ क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है, इसका ये ज़्यादा नंबर का इसी से रिलेटेड आएगा, सब्जेक्ट से रिलेटेड। और पहला क्वेश्चन है कि स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ।
स्वच्छ भारत मिशन प्रारंभ हुआ 2 अक्टूबर 2014 को हुआ था। बी आंसर है। VHSNC का सदस्य कौन हो सकता है? इसका सदस्य हो जाएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं, पंचायत का निर्वाचित सदस्य। बाल स्वच्छता सप्ताह हर साल कब मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है 14 से 19 नवंबर। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? अम्लीय वर्षा होती है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से। निम्नलिखित किस संस्था के द्वारा भारत के शासकीय आपराधिक आंकड़ों का रख रखाव किया जाता है? तो 5 का आंसर बी हो जाएगा, NCRB। उसके बाद 6 नंबर NRETP, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो नेशनल रूरल एंटरप्रेन्योरशिप ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोजेक्ट। 7वां नंबर क्वेश्चन आपका हो गया कि बिहार के बकरी नादा नस्ल का वजन समान रूप से कितना है? समान रूप से कितना हो जाएगा इसका? तो इसमें बुक के हिसाब से इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, स्टार मार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत के प्रतीक के आधार पर प्लेट के नीचे खुदे शब्द सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? तो ये तो पता ही होगा, मुंडकोपनिषद से है, ये आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है कि रक्त में लाल रक्त कोशिकाओं की कमी से क्या होती है? कोशिकाओं से कमी से होती है रक्त अल्पता, एनीमिया रोग। SBM का पूर्ण रूप क्या है? SBM का पूर्ण रूप हो जाएगा स्वच्छ भारत मिशन। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जीविका का अपीलीय अधिकारी कौन है? सी आंसर हो जाएगा। OSD यानी स्पेशल ड्यूटी पर ऑफ अधिकारी। 12 लोहिया स्वच्छ भारत अभियान मिशन निदेशक कौन है? तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जीविका। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को क्रिकेट में टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है? टर्मिनेटर के नाम से हरभजन सिंह को बोला जाता है। भारत के संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल की योजना है? तो 3 प्रकार के हैं, जैसे राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। जीविका के संदर्भ में CF का पूर्ण रूप क्या है? तो CF का पूर्ण रूप हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन क्या है? क्लस्टर, यही होगा, क्लस्टर फैसिलिटर। सामान्य बकरी सामान्यतः बंगाल नस्ल की होती है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं का, यानी सी आंसर है। सुल्तान अजलान शाह का प्रयोग किसके है? तो ये हमारे हिसाब से 18 का सी हो जाएगा, हॉकी हो जाएगा। कौन सा जिला लाख चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है? तो 19 का डी, मुजफ्फरपुर। भारत किस दिन विश्व शौचालय दिवस मनाता है? विश्व शौचालय दिवस मनाता है तो 15 से नहीं 16, इनमें से कोई नहीं होगा। ये 2019 का क्वेश्चन है, वो मैं बता रहा हूँ। 21 नंबर क्वेश्चन है NRLM सरकारी वेबसाइट सी, यानी जीविका.gov.in। SISWM का पूर्ण रूप क्या है? पूर्ण रूप हो जाएगा ये डी नंबर है, इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। निम्नलिखित में से किस वर्ष 2018 का टाइम ऑफ पर्सन द ईयर नामित किया गया था? तो 23 का डी हो जाएगा, जमाल खशोगी। ये 2018 का सवाल है, करंट अफेयर हुई है ये। अब आते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। MIS का पूर्ण रूप क्या है? MIS का पूर्ण रूप हो जाएगा बी, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। SIC का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? SIC का पूर्ण सी, स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। 2011 के जनगणना के समय भारत में कुल कितने प्रतिशत के लोग शहर में रहते हैं? बी, 31.15।
आंतरिक शिकायत समिति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? तो यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायत है आंतरिक शिकायत समिति। MKSP का पूर्ण रूप क्या है? महिला किसान सशक्तिकरण कार्यक्रम। SVEP का पूर्ण नाम क्या है? SVEP का होता है SVEP। तो इसका हो जाएगा, नहीं है ये स्टार्टअप विलेज एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। सार्क का मुख्यालय क्या है? सार्क का मुख्यालय हो गया काठमांडू। पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए खतरनाक अपशिष्ट के निपटान के लिए प्लाज्मा तकनीक का उपयोग करने वाला पहला उद्योग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा स्टील, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड यानी सेल। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग प्रत्येक वर्ष मार्च अप्रैल में 6 सप्ताह के नियमित सत्र में कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है जिनेवा में। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये 2018 का एग्जाम है तो उस समय के हिसाब से है। ठीक है, तो 33 नंबर सवाल छोड़ दिया जाए। ठीक है, टोटल 35 है, 2 क्वेश्चन छूट गया है जो यहाँ लिखा हुआ है इसरो के वर्तमान अध्यक्ष। यही पूछा, करंट अफेयर से ज़्यादा है, सब्जेक्ट नॉलेज है। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम अगले बार नया टॉपिक लेकर आऊँगा, तब तक मेरे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।